इस कृतज्ञता ज्ञापन के साथ ही आज आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है। आपका एक बार मैं पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापन ईश्वर के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापन माता जी के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापन पिताजी के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वजों के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापन इस पृथ्वी माँ के प्रति इसलिए है क्योंकि जो कुछ हम आज हैं हम सब इन्हीं के कारण हैं। इसलिए कृतज्ञता इनके प्रति व्यक्त करना हमारा धर्म है और यह कृतज्ञता हमें याद भी दिलाती है कि इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और यही कारण है कि यह कृतज्ञता ज्ञापन प्रतिदिन आपसे आप रोज करवाई जाती है। कुछ शब्द बदलते हैं। मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ उस चैप्टर की जिस पर मुझे आज बहुत संक्षेप में चर्चा करना है, क्योंकि आज समय आपका अभी तक जो फीडबैक था वो लेने में लगा। यही कारण है कि आज थोड़ा क्लास लेट हो गई, क्योंकि आपने फीडबैक लिख के दिया इस क्लास के बारे में और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा कि मुझे आगे और क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैं आज आपको एक विषय पर चर्चा करने के लिए एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। और वो विषय है कि कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हमारे जीवन में हो, कितना ही खराब समय हमारे सामने क्यों ना उपस्थित हो, वैसे हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आने वाली, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आने वाली। आप सद रास्ते पर चल रहे हैं, अपने माता पिता का अनुकरण कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, दुर्व्यसनों से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। साथ ही साथ आपकी दिनचर्या भी व्यवस्थित है। ये सब चीज़ें हैं। आप मेहनत पर विश्वास करते हैं, आप आलस्य से दूर हैं, आप तंद्रा से दूर हैं, आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, आप आज का काम कल पर नहीं टालते। ये सब चीज़ें आप में आ रही हैं धीरे धीरे, और जो कमियां हैं वो कमियां और ठीक हो जाएंगी। आप श्रेष्ठ पहले से हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनाना इस क्लास का उद्देश्य है। आप संस्कारित हों, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, आपका मन पढ़ाई में लगे, क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, किस तरह से आप आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, मेहनत पर विश्वास करें, बुरी संगत से बचें, बुरे लोगों से बचें। ये सब चीज़ें चलने के साथ साथ मैं आपकी क्लास को महाभारत के साथ भी जोड़ता हूँ, मैं आपकी क्लास को रामायण के साथ भी जोड़ता हूँ, मैं आपकी क्लास को उपनिषदों के साथ भी जोड़ता हूँ, मैं आपकी क्लास को इतिहास के साथ भी जोड़ता हूँ, मैं आपकी क्लास को समाज की घटनाओं के साथ भी जोड़ता हूँ, मैं आपकी क्लास को भारत के संस्कारों के साथ भी जोड़ता हूँ। और इनको जोड़ करके मैं आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपके अंदर इस क्लास के बारे में और ज़्यादा रुचि बढ़ती जा रही है, और रुचि बढ़ने के साथ साथ आपकी जिज्ञासा भी बढ़ रही है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं एक विषय पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई ऐसा संकट आए जो हमें परेशान कर रहा हो, तो हमें हिम्मत नहीं हारना। क्या नहीं हारना?
हिम्मत नहीं हारना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और उस संकट के संबंध में अपने माता पिता से जरूर चर्चा करना है। यहाँ तक कि अगर माता पिता के सामने भी संकट आता है तो उस संकट के समय हमें उनका साथ देना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी स्थितियों को समझना है। इतिहास में, समाज में, हमारे धर्म दर्शन में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वास्तव में किस तरह से कठिन परिस्थितियों से हम क्या कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों से हम मुक्त हो सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं कठिन परिस्थितियों को। बस हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ होना चाहिए, हमारा आत्मबल हमारे साथ होना चाहिए। और अगर हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि किस तरह वो है इतिहास का उदाहरण। आप लोगों ने हो सकता है कि कभी भारत के एक महान शासक हर्षवर्धन का नाम सुना हो। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था। किस वंश का? वर्धन वंश का राजा था। और वह 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का क्या बना? शासक बना। उसकी राजधानी कन्नौज थी, बाद में थानेसर को बनाया गया। इसको थानेसर से भी उसने शासन किया। ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के जीवन में एक साथ इतनी कठिन परिस्थितियाँ आईं कि और कोई होता तो टूट जाता, लेकिन हर्षवर्धन का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। वह थानेसर राज्य के राजा थे। क्या थे? राजा थे। और चूंकि वह थानेसर के राजा थे तो स्वाभाविक है कि उनके पास सब सुख वैभव थे। धीरे धीरे समय बीतता है। हर्षवर्धन बड़े होते हैं। हाँ, ये लोग 3 भाई बहन थे। बड़े भाई का नाम राजवर्धन था, इनका नाम हर्षवर्धन था, और छोटी बहन का नाम राजश्री था। क्या नाम था? राजश्री था। राजश्री, इनके पिता बीमार पड़े, और जिस समय यह बीमार पड़े उसी समय पर इनके ऊपर आक्रमण हुआ। बीमारी की अवस्था में वह आक्रमण का मुकाबला करने जा नहीं सकते थे, अतः इनके द्वारा अपने पुत्र राजवर्धन को उसका मुकाबला करने के लिए भेजा गया। राजवर्धन उनका मुकाबला करने के लिए गए, और इसी समय जब प्रभाकर वर्धन अधिक बीमार पड़े तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की माँ जो यशोमती है, उस सदमे में उनकी भी बाद में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनकी भी मृत्यु हो गई। अब हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई। किसकी? माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद भाई राजवर्धन जब जीत कर वापस लौट रहे थे तो बंगाल के शासक ने धोखे से उनकी हत्या करवा दी। धोखे से क्या कर दी? हत्या कर दी। अब बड़े भाई की भी हत्या हो गई। इनके बहनोई ग्रह वर्मा, इनकी भी हत्या कर दी गई। इनकी बहन राजश्री को जंगल की ओर जाना पड़ा। अब बताइए, और अवस्था अभी मात्र 16 वर्ष की है। कितने हैं? 16 वर्ष की अवस्था है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ की मृत्यु हो चुकी है, बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है,
हत्या हो चुकी है, बहनोई की हत्या हो चुकी है, बहन जंगल में चली गई हैं, हो गई हैं, और मात्र इनकी अवस्था क्या है, 16 वर्ष है। हर्षवर्धन के बारे में उस समय लिखा गया है, हर्षवर्धन के बारे में उस समय लिखा गया है कि किस तरह से वह अपना उस समय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बारे में कहा गया है कि हर्षवर्धन की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से थी जैसे हाथियों के झुंड से जैसे कोई हाथियों का बच्चा अलग हो जाता है और वह दुख कष्ट का जीवन व्यतीत करता है, उसे अपने परिवार की बहुत ज़्यादा याद आती है। उसी तरह से हर्षवर्धन भी अकेला महसूस कर रहा था। आप याद रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जानवरों में जो हाथी होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशील होने के साथ साथ उनका अपने परिवार के प्रति बहुत स्नेह होता है। उसी तरह से मनुष्य भी पारिवारिक व्यक्ति है। हम परिवार से विलग होकर नहीं रह सकते। आप कितना भी धन कमा लें, कितनी भी दूर चले जाएं, कितनी बड़ी नौकरी कर लें, आपको हमेशा परिवार की ज़रूरत होती है, परिवार की याद आती है, और परिवार आपको बहुत आनंद देता है, परिवार में आपको आराम मिलता है। कहा भी गया है ना कि घर जैसा आराम कहाँ। आप कहीं रहें लेकिन कहाँ आना चाहते हैं, आप घर आना चाहते हैं, क्योंकि घर में आपका परिवार है, आप परिवार के बीच रहना चाहते हैं। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो लोग जापान में रह रहे हैं, या जो लोग अन्य कहीं रह रहे हैं, वो सब अपने देश को, अपने घर को याद करते हैं। इसी तरह से समझिए कि हर्षवर्धन पर क्या बीत रही होगी। इतना सब हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, भाई की हत्या हो गई, बहनोई की हत्या हो गई, बहन जंगल में खो गई, और खुद की अवस्था कितनी है, 16 वर्ष है। अब आप बताइए कि 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने किस तरह से 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने अपने आप को किस तरह से क्या किया होगा, संभाला होगा। लेकिन उसने अपने आप को संभाला, उसने अपने आप को बचाया, और आगे चल करके वह भारत के एक महान सम्राट के रूप में जाना गया। तो हर्षवर्धन का जीवन हमें ये सीख देता है कि कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही बुरा समय क्यों ना हो, अगर हम अपनी हिम्मत नहीं हारते, अगर हम अपना आत्मबल, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और यही आत्मविश्वास, यही आत्मबल आपको हमेशा बनाए रखना है। कुछ भी हो, हम हारेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया था कि हमारा लक्ष्य तो क्या है, तालाब के बीच में स्थित स्वर्ण कमल है। हमें उस स्वर्ण कमल को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस तरह की अगर समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हम इन समस्याओं से क्या प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल आपके मन में होना ही चाहिए। और याद रखिए, इतिहास में हमें इस बात के हजारों उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े लोगों के सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वह कठिनाइयों को क्या कर गए, पार कर गए। आप भी पार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपको आत्मविश्वास और आत्मबल क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक है। अब एक मेरा जो चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर चल रहा था क्रोध पर नियंत्रण का। तो मैंने क्रोध पर नियंत्रण के आपको क्या बताए थे, उपाय बताए थे। और मुझे खुशी है कि आज आपने जो फीडबैक दिया है, उस फीडबैक में कुछ लोगों ने लिखा भी है
कि क्रोध पर नियंत्रण के प्रयास उनके द्वारा क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। कुछ सफलताएं ही मिल रही हैं, लेकिन जिनको अभी क्रोध आ रहा है उनके लिए मैं अभी कम से कम 2 क्लास में, कितनी क्लास में, 2 क्लास में पूरा अभ्यास कराऊंगा कि किस तरह से आपको क्रोध पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जिन्हें क्या नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मेरे लिए क्या, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत अच्छा है बेटा जी को, आपको गुस्सा नहीं आता। सुबह मुझे पीएससी की क्लास में जो मेरी 8 बजे चल रही है, उस क्लास में भी एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि कभी ना कभी छोटा मोटा क्या आ सकता है, ज़्यादा वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर गुस्सा आपको नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए हमें? गुस्सा हमारे लिए नुकसानदेह कहाँ है, जानते हैं बेटा कहाँ नुकसान? सबसे पहली बात, गुस्सा हमारा खुद का नियंत्रण हमारे अंदर से खो देता है। जब हमें गुस्सा होता है तो हम क्या कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इसका ही हमें क्या नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि हमने किसी को क्या कह दिया और क्या कर दिया। इसलिए गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा हमारे संबंधों को खराब करता है। परिवार के साथ संबंधों को खराब करता है, पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब करता है, मित्रों के साथ संबंधों को खराब करता है कि नहीं करता? हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो हमारे 100 किए काम क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। गुस्सा है तो उसे दूर करने की कोशिश करना है। गुस्से से हमारा जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो शरीर में अनेक रोगों को क्या देता है, जन्म देता है। तो इसलिए भी हमें गुस्से से बचना है। अगर हम गुस्से में हैं तो हमारा मन पढ़ाई भी नहीं लगेगा। किसमें नहीं लगेगा? पढ़ाई में नहीं लगेगा, किसी काम में नहीं लगेगा, हमारा मन खराब हो जाएगा, हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगेगा। तो हमें इस पर भी क्या करना है, इसलिए भी गुस्से को क्या करना है, रोकना है। अगर हम गुस्से में पड़े रहे तो हम बाकी कोई काम नहीं कर सकते। ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा हमें दूसरों का मित्र बनाने से रोकता है। जो गुस्सैल व्यक्ति होते हैं, उन गुस्सैल व्यक्तियों से लोग दोस्ती करना पसंद नहीं करते, उसको कोई सलाह देना पसंद नहीं करते, उसको सही रास्ते पे लाना पसंद नहीं करते। तो गुस्से से हमें अनेक प्रकार के नुकसान हैं। उन नुकसानों की मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मुझे मालूम है आज आपका समय हो गया है और कल मतलब संडे को आपका अवकाश रहता है। मंडे को आप जिस समय आज आ रहे हैं उस समय आइए। मंडे को हम फाइनल कर देंगे कि आपको ट्यूसडे से मंगलवार से कितने समय क्या करना है, आना है। ठीक है ना? चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।